हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय माँ करणी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हों, आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही हो। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट अपनी जो क्लास हुई थी उस क्लास में हमने बात की थी पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। और पिछली जो 3 क्लास आई हैं वो तीनों ही क्लासेज अपने पास्ट कंटिन्यूस से रिलेटेड थी। पास्ट कंटिन्यूस से रिलेटेड जो भी रूल बन सकते थे या जिस प्रकार के सेंटेंस एग्जाम में बनते हैं वो टोटली हमने पिछली 3 कक्षाओं में जान लिए हैं। अब इसके बाद में आज हम बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट, पास्ट का जो नेक्स्ट फेज आने वाला है जिसको हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। फर्स्ट वन में बात की थी इंडेफिनिट की, उसके बाद में बात की हमने पास्ट कंटिन्यूस की, और अब हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की, जो आज हम इसको देखेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे डियर स्टूडेंट्स। आज हम समझने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो देखें, सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस है क्या। तो पास्ट हमारे पास क्या है? पास्ट है टाइम, और उसी पास्ट टाइम की क्या है, एक फेज है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? परफेक्ट बोल रहे हैं। यानी परफेक्ट से ही पता चल रहा है डियर स्टूडेंट कि यहाँ जो एक्टिविटी पास्ट में हुई है, यानी बीते हुए समय में अगर कोई एक्टिविटी हुई है तो वो पास्ट में कैसी हुई, वो कंप्लीट हो चुकी थी। यानी वो ना तो कंटिन्यू थी, ना तो ऑन प्रोग्रेस थी, और ना ही वो हैबिचुअल थी या पास्ट हैबिट की तरह ट्रीट कर रही थी। वो पास्ट आपकी एक्टिविटी थी, वो पास्ट टाइम में क्या हो चुकी थी? कंप्लीट हो चुकी थी, इसलिए उसको पास्ट परफेक्ट के अंदर रखा जाता है डियर स्टूडेंट। किस में रखा जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट में आने वाली जो वर्ब है, जो क्रिया है, वो पास्ट में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी होती है। ध्यान रखें डियर स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस है जो एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ही पास्ट इंडेफिनिट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये तीनों ही जो टेंस हैं वो अपने जो भी रूल हैं, चाहे वो रूल 1 and 1 हो, चाहे रूल 1 and 2 हो, रूल 2 and 2 हो, या फिर रूल 1 और 3 हो, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये आपके सभी के सभी रूल कहीं ना कहीं इंडेफिनिट पास्ट को, पास्ट कंटिन्यूस को और पास्ट परफेक्ट को इंक्लूड करते हैं। तो तीनों के तीनों टेंस क्या हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस जो दो टेंस हैं इंडेफिनिट और कंटिन्यूस को हमने ऑलरेडी अच्छे से समझ लिया है, प्रीवियस क्लास में हमने देख लिया है। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। आज हमारा टेंस होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट। तो आज इसकी शुरुआत करते हैं डियर स्टूडेंट। देखते हैं हम सबसे पहले पास्ट परफेक्ट जो टेंस है उसका जो फॉर्मूला बनता है वो कैसे बनता है। फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला बनेगा इसका, फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट है, उसके बाद में बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में हम बात करेंगे मेन वर्ब, उसके बाद में बात करेंगे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में बात करेंगे अदर। डियर स्टूडेंट, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला काम करता है आपका कहीं ना कहीं एक नॉर्मल सेंटेंस पर। केवल एक सिंगल सेंटेंस होगा उस पर आपका जो है आपका फॉर्मूला काम करेगा, जहाँ पर एक सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद में क्या होगा? अदर होगा। लेकिन ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट, इस प्रकार का जो सेंटेंस है वो एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि हमने जितने भी रूल पीछे पढ़े हैं, पास्ट में जितने भी रूल पढ़े हैं, वो कहीं ना कहीं कंजक्शन को ऐड करते हुए 2 सेंटेंस एक साथ पूछे जाते हैं। यानी 2 टेंस आपको क्लियर वो करवाता है एग्जाम में। तो ध्यान रखें, सिंगल जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में नहीं आता। पास्ट परफेक्ट में सिंगल सेंटेंस आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलता। वो आता किस प्रकार से है? वो कहीं ना कहीं कंजक्शन ऐड करवा के साथ में आता है, और कंजक्शन जब साथ में आएगा तो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं 2 सेंटेंस में देखने को जरूर मिलेंगे। इसके साथ में आपका पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है, या फिर कोई दूसरा एक सेंटेंस, या आपका आंसर भी हो सकता है डियर स्टूडेंट। तो फॉर्मूले को देखा जाए तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट। और क्योंकि हर टेंस में हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट हमारे पास कैसे होते हैं? सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं सिंगुलर, और कैसे होते हैं? प्लूरल। सब्जेक्ट कैसे होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल। अगर मैं सिंगुलर की बात करूँ तो सिंगुलर में हमारे पास क्या होगा? सिंगुलर में हमारे पास ही होगा, सी होगा, इट होगा, उसके बाद में नेम होगा, और उसके बाद में बात करूँ तो सिंगुलर नाउन होगी। उसके बाद में बात करें प्लूरल सब्जेक्ट की, तो प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? प्लूरल सब्जेक्ट में बात करें तो आई होगा, यू होगा, वी होगा और दे।
इसके साथ में प्लूरल नाउन भी हो सकती है। तो इस प्रकार से देखें तो सिंगुलर सब्जेक्ट में देखें तो ही, उसके बाद में देखिए सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन। इसके बाद में अगर देखा जाए तो प्लूरल में हो जाएगा आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन हो जाएगा। जबकि सिंगुलर में क्या होगा, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन होगा। यहाँ पर देखा जाए डियर स्टूडेंट तो ये हमारे सब्जेक्ट के क्या है, डिवाइडेशन है, इसके अलग अलग विभाजन है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है डियर स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो पास्ट परफेक्ट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब एज हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हेड का, इसका प्रयोग करते हैं। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हेड होगी, हेड का यूज किया जाएगा। उसके बाद में चाहे वो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों ही सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो कौन सी होगी, दोनों के साथ होगी हेड। क्या होगी, हेड। उसके बाद में मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब की बात करें तो आपको बता रखा है डियर स्टूडेंट प्रीवियस क्लास में कि हैज हो या फिर है वो, हैज, हैव या हैड, तीनों के साथ में क्या होती है आपकी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कहने का मतलब V3 आएगी। क्या आएगी, V3। यानी हम यहाँ पर जो यूज करेंगे वो करेंगे पास्ट पार्टिसिपल का। किसका यूज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल का। उसके बाद में बात करें तो आपका ऑब्जेक्ट होगा और अदर होगा, ऑब्जेक्ट होगा और अदर होगा। तो ध्यान रखने वाली चीज़ ये है डियर स्टूडेंट कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ क्या आने वाली है, हेड हेल्पिंग वर्ब आने वाली है। और उसके बाद में क्या आएगी, उसके बाद में आपकी V3 आएगी, यानी पास्ट पार्टिसिपल आपकी आने वाली है। क्या आने वाली है डियर स्टूडेंट्स, पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब है जिसको V3 भी बोलते हैं वो आपकी आने वाली है। ये आपका फॉर्मूला था, लेकिन ध्यान रखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके सेंटेंस एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट। तो पूछता कैसे, एग्जाम में कैसे आएंगे, तो उसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले फॉर्मूले से रिलेटेड एक सेंटेंस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले अगर एग्जाम्पल की बात करें, हालांकि एग्जाम में ये आपका फॉर्मूले वाला सेंटेंस सिंगल सेंटेंस कभी आता नहीं है, लेकिन फिर भी हम करके देखते हैं। हमने सही समय पर नाश्ता कर लिया था। हमने सही समय पर नाश्ता कर लिया था। तो ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो सेंटेंस बनने वाला है वो आपका 4 अलग अलग कैटेगरीज में बनेगा। तो सबसे पहले बात करें तो अफर्मेटिव बनेगा, उसके बाद में अगर बात करें तो आपका नेगेटिव बनेगा। कैसा बनेगा, नेगेटिव। उसके बाद में बात करें तो इंट्रोगेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव बनेगा। और उसके बाद में अगर बात करें तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनेगा। कैसा बनेगा, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव कैसे बनेगा। तो जैसा दे रखा है उस वैसे हमें बनाना पड़ेगा इसको, तो रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, वी। उसके बाद में हम बात करेंगे तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब की तरफ देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड। उसके बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब अगर खाने की बात आ रही है तो यहाँ पर हम ध्यान रखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब खाने की या पीने की बात होती है तो हम हैव भी लगा सकते हैं। जो हमारी वर्ब होती है एज ए मेन वर्ब हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं, और हम टेक का प्रयोग भी कर सकते हैं। जब खाने या पीने की बात हो तो हैव का प्रयोग भी कर सकते हैं और टेक का भी। तो ये हमारे पास हैव और टेक है। तो लेकिन यहाँ अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं हैव या हैड या टेक का। तो मैं यूज़ कर देता हूँ यहाँ पर टेक का, यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया टेक का, क्योंकि V3 हमें यूज़ करनी थी। वी हैव टेकन, अब क्या आ जाएगा, वी हैव टेकन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, वी हैव टेकन ब्रेकफास्ट। उसके बाद में सही समय पर, तो क्या हो जाएगा, एट करेक्ट टाइम। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एट करेक्ट टाइम या एट राइट टाइम भी हो जाएगा। वी हैव टेकन ब्रेकफास्ट एट करेक्ट टाइम। नेगेटिव कैसे बनेगा स्टूडेंट, नेगेटिव की बात करें तो हम लिखेंगे वी हैड नॉट टेकन ब्रेकफास्ट एट करेक्ट टाइम। वी हैड नॉट टेकन ब्रेकफास्ट एट करेक्ट टाइम। उसके बाद में अगर इंट्रोगेटिव की देखिए तो इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, हैड वी टेकन, हैड वी टेकन ब्रेकफास्ट एट करेक्ट टाइम।
क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हैड वी टेकन ब्रेकफास्ट एट करेक्ट टाइम हो जाएगा। जैसा कि आपको प्रीवियस क्लास में बता रखा है कि इंट्रोगेटिव आप दो तरीके से बना सकते हो, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह सब बन ही गया। और दूसरा अपना कौन सा बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा आपका WH वर्ड से रिलेटेड। तो इसी सेंटेंस को WH वर्ड से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हम WH वर्ड यहाँ पर जोड़ना चाहें तो हम यहाँ पर वेयर भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पर हम हाउ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पर हम वाई भी जोड़ सकते हैं। तो जैसा हमारा सेंटेंस बन रहा है, जैसा WH वर्ड यहाँ पर सूटेबल है उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ वेयर, क्या यूज़ कर रहा हूँ वेयर। तो एक तो हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड हो गया और एक WH से रिलेटेड। उसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं, क्या हो जाएगा, हैड वी नॉट टेकन, हैड वी नॉट टेकन ब्रेकफास्ट एट करेक्ट टाइम, और आगे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। हैड वी नॉट टेकन ब्रेकफास्ट एट करेक्ट टाइम, तो ये भी आपका इंट्रोगेटिव हो गया। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो लास्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू में बन रही है, उसके बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब और नोट दोनों को आप एक साथ लिख सकते हो। तो एक साथ लिखोगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, हेडेंट हो जाएगा। और हेडेंट लिखने के बाद में आप वी लिखोगे और आगे आपका सेंटेंस एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी दो तरीके से बन सकते हैं और अकेला इंट्रोगेटिव भी दो तरीके से बन सकता है डियर स्टूडेंट। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला था, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, सेंटेंस बनाया है। हमें सही समय पर नाश्ता कर लिया था। हमें नहीं होगा डियर स्टूडेंट, यहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा हमने, क्या हो जाएगा, हमने सही समय पर नाश्ता कर लिया था। क्या हो जाएगा, वी हैड, अफर्मेटिव बनेगा वी हैड टेकन ब्रेकफास्ट एट करेक्ट टाइम। उसके बाद में नेगेटिव बनेगा वी हैड नॉट टेकन ब्रेकफास्ट एट करेक्ट टाइम। उसके बाद में इंट्रोगेटिव बनेगा हैड वी टेकन ब्रेकफास्ट एट करेक्ट टाइम और क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड से भी आपका बन सकता है, और WH वर्ड से बनाने के लिए हम आप सूटेबल WH वर्ड लगा सकते हैं कोई सा भी, जैसे यहाँ पर मैंने वेयर लगाया है। उसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी दो तरीके से बनेगा। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब से बना सकते हैं, हैड वी नॉट टेकन ब्रेकफास्ट एट करेक्ट टाइम, और हैड नॉट को आप एक साथ भी लिख सकते हो तो हेडेंट हो जाएगा, आगे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा एट इज सेंटेंसेज लिखने के बाद में। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आएगी डियर स्टूडेंट्स। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था डियर स्टूडेंट्स कि ये ऐसे एग्जाम में आपके सेंटेंस नहीं पूछे जाते हैं। एग्जाम में कैसे पूछेगा वो आप देखिए। अब हम बात करेंगे अपने रूल की, रूल पर जाएंगे सीधे और रूल को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको और चीज़ समझ में आ जाए। क्योंकि आपके जो पास्ट परफेक्ट के जो सेंटेंस पूछे जाएंगे वो सीधे आपके रूल से रिलेटेड आएंगे, या यूँ कहूँ कि कंजक्शन से कनेक्ट होकर आएंगे। दो सेंटेंस होंगे, इस प्रकार के एग्जाम में सेंटेंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। तो वो किस प्रकार के आपके सेंटेंस होने वाले हैं, तो उनको देखिए। सबसे पहले मैं बात करूँ रोल नंबर फर्स्ट की। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि यदि नरेशन स्पीच या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, नरेशन स्पीच या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट का सेंटेंस हो, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन का या स्पीच का सेंटेंस हो, और रिपोर्टेड जो स्पीच होती है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ सेंटेंस आपका क्या हो, रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ सेंटेंस या तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो, कैसा हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, कैसा हो, रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, या फिर आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और यहाँ बात करूँ तो
पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान रखें डियर स्टूडेंट्स, जब स्पीच की बात करते हैं तो इन्वर्टेड कोमा में जो सेंटेंस होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच जिसे बोलते हैं, अगर वो आपका सेंटेंस पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है या फिर आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है और प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो सकता है या फिर पास्ट इंडेफिनिट का। तो दोनों ही सेंटेंस में से कोई सा भी हो, वो आपका चेंज हो जाएगा किसमें, वो आपका चेंज होकर के चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। वो किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। किस प्रकार से बनते हैं डिफरेंस, जैसे प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा होता है आपका, प्रेजेंट की थर्ड फेज होती है, तो थर्ड फेज कहाँ चली जाएगी, आपके पास्ट के थर्ड फेज में चली जाएगी। और पास्ट का पहला जो है, पास्ट का जो पहला है वो कहाँ चला जाएगा, पास्ट का पहला चला जाएगा पास्ट के तीसरे में, यानी पास्ट का वन जो है तीसरे में, जो वन है वो चला जाएगा थर्ड में, और आपका प्रेजेंट परफेक्ट जो है यानी थर्ड है, वो प्रेजेंट वाला पास्ट के थर्ड में चेंज हो जाएगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट दोनों ही चेंज हो जाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए डियर स्टूडेंट्स। तो देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं आपको और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही said to her, you have you have you have done this mistake, और ये इन्वर्टेड कॉमा में। ही सेड टू हर, उसने कहा, यू हैव डन दिस मिस्टेक, ये मिस्टेक तुमने की है। ये आपका सेंटेंस कौन सा है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है डियर स्टूडेंट्स, ये रिपोर्टेड स्पीच। और स्पीच में दिया हुआ सेंटेंस क्या है, हैजव के साथ दिया है और हैजव के साथ V3 दी है, यानी आपके पास्ट पार्टिसिपल दिए, तो आपका प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हो गया। प्रेजेंट का कौन सा हो गया, परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको हम किस में चेंज करने वाले हैं, इसको हम चेंज करने वाले हैं प्रेजेंट पास्ट के परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट को किसमें चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। लेकिन कैसे चेंज करेंगे, उसकी शर्त यह है कि बाहर जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी है, बाहर जो आपको रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी है, जिसको ये रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, सेड को, ये रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी है वो आपके पास्ट टेंस में होनी चाहिए। ये शर्त इसकी है कि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होनी चाहिए। अगर प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है तो आपका यह जो टेंस से संबंधित जो चेंज होते हैं, टेंस से रिलेटेड जो चेंज होते हैं वो आपके नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर पास्ट है और यहाँ पर वो सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो उसको चेंज करेंगे तो किस प्रकार से होगा, रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो ही सेड टू क्या हो जाएगा, सेड टू हो जाएगा टोल्ड में हर। उसके बाद में इन्वर्टेड को हटाने के लिए अंदर के सेंटेंस को देखेंगे तो क्या है, आपका अफर्मेटिव है, तो क्या हो जाएगा, जोड़ने के लिए हम कनेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे दैट। उसके बाद में ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, यू, और यू की भूमिका क्या है सेंटेंस में, सब्जेक्ट की, और यू चेंज होता है बाहर वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ध्यान रखें यहाँ ऑब्जेक्ट है तो उसके अनुसार चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें वहाँ पर या तो लगाना पड़ेगा या फिर मान लेना पड़ेगा। तो यह आपका क्या है, यहाँ पर यू है सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ हर क्या है, ऑब्जेक्ट, तो हमें इसका भी क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट का तीसरा, तो ये पास्ट का तीसरा बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हैड। ये आपकी V3 पहले से ही बनी हुई है। यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर है दिस, और दिस क्या हो जाएगा, रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा दैट, और मिस्टेक क्या हो जाएगा, मिस्टेक, और आपके नोटेड को हट जाएगी, क्या बन जाएगा, ही टोल्ड हर दैट शी हैड डन दिस मिस्टेक। ये आपका सेंटेंस जो है रूल के अकॉर्डिंग किस में चेंज हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट अपना जो है एग्जाम्पल, दे said why
वाई डिड यू कम हियर। और ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क लग गया। दे सेड, उन्होंने कहा, वाई डिड यू कम हियर, तुम यहाँ क्यों आए हो, ये उन्होंने कहा है। तो ये आपका क्या है, यहाँ पर देखा जाए तो डिड और आपकी फर्स्ट फॉर्म में आपका पास्ट इंडेफिनेट हो गया, और यहाँ पर क्या है, पास्ट इंडेफिनेट को हम चेंज करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये आपका इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव है तो यहाँ सेड क्या हो जाएगा, आस्क्ड। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, दे, उसके बाद में बात करेंगे आस्क्ड, क्या हो जाएगा, आस्क्ड। यहाँ पर कनेक्टर के रूप में क्या यूज़ करने वाले हैं, एज ए कनेक्टर, यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड खुद आपका कनेक्टर की भूमिका में आने वाला है। तो आपका यहाँ क्या हो गया, वाई, दे आस्क्ड वाई। उसके बाद में आगे जो सेंटेंस दे रखा है वो जो भी चेंज करने हैं, जो भी टेंस से रिलेटेड चेंज करने हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी चेंज करने हैं, या फिर आपके एडवर्ब से रिलेटेड जो भी चेंज करने हैं, वो करते हुए हमें सेंटेंस को क्या करना है, साधारण बनाना है, अफर्मेटिव बनाना है। तो किस प्रकार से बनेगा डिस्टेंस, वाई, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट इधर आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा और ये उधर से ली जाएगी। जब सब्जेक्ट इधर आएगा तो सब्जेक्ट इधर आने के बाद में आपका यूज चेंज होगा बाहर वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ है नहीं, यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को, जैसे हमने मान लिया यहाँ पर मी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मी। अब सब्जेक्ट अगर हमने, ऑब्जेक्ट अगर हमने मी माना है तो हम यहाँ यू को किस में चेंज करेंगे, आई में। इसको चेंज किस में चेंज करेंगे, आई में। तो क्या होगा, वाई, उसके बाद में हो गया आई, उसके बाद में ये आपका प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है तो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो वाई आई, उसके बाद में क्या हो जाएगा, हैड, उसके बाद में क्या हो जाएगा, गॉन, क्योंकि कम किस में चेंज हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, कम चेंज हो जाता है गो में। तो वाई आई हैड गॉन, और दियर, क्या हो जाएगा, दियर। हियर का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, हियर का हो जाएगा दियर, क्योंकि सेंटेंस को हमने साधारण कर दिया इसलिए यहाँ से क्वेश्चन मार्क भी हट गया। ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, कम का कम ही रहने देता है, लेकिन कई बार उसको चेंज भी करना पड़ता है, जैसा कि यहाँ पर चेंज किया है। दे आस्क्ड, फिर मी हमने सब्जेक्ट माना है तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो गया, यू का आई, वाई आई हैड कम, आई वाई आई हैड गॉन देयर, मैं वहाँ क्यों गया था। इस प्रकार से हम इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इसको दोबारा रिवाइज करते हैं सेंटेंस को और रूल को देखते हैं। पास्ट परफेक्ट में हम रूल नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, और फर्स्ट कर रहा है नरेशन, स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से रिलेटेड अपना फर्स्ट रूल है, और ये कहता है कि इन्वर्टेड कोमा में, यानी रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ सेंटेंस, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ सेंटेंस यदि प्रेजेंट परफेक्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसको चेंज कर दिया जाता है, और चेंज करके किस में कर दिया जाता है, पास्ट परफेक्ट में उसको बदल दिया जाता है। रूल के अकॉर्डिंग देखें तो पहला अपना एग्जांपल है, ही सेड टू हर यू हैव डन दिस मिस्टेक, ही सेड टू हर यू हैव डन दिस मिस्टेक। ये अपना पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस दे रखा है, उसको पास्ट परफेक्ट में हम चेंज करेंगे। ही टोल्ड हर दैट सी हैड डन दिस मिस्टेक, और उसके बाद में क्योंकि सेंटेंस साधारण है तो अफर्मेटिव होने की वजह से हम कनेक्टर के रूप में क्या यूज़ कर रहे हैं, दैट। अगर ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से होता तो हम क्या यूज़ करते, दैट की जगह इफ यूज़ करते। उसके बाद में नीचे देखते हैं तो ये आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। उसके बाद में सेकंड एग्जांपल दे रखा है, द हैड वाई डिड यू कम हियर, उन्होंने कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो उसको चेंज कर दिया पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को, ये डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हुआ है तो उसको हमने चेंज कर दिया। दे आस्क्ड, यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी हमें क्योंकि अंदर क्या है, यू, तो हमने मान लिया मी, और उसके बाद में सेंटेंस को क्या किया, हमने साधारण कर दिया और क्वेश्चन मार्क वहाँ से हटा दिया। वाई आई हैड गॉन देयर, कम का हमने गॉन कर दिया, कम का गो किया, कम है क्योंकि हेड लगा दिया तो क्या कर दिया, थर्ड फॉर्म कर दिया गॉन। और कई बार क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कम का गो भी करना पड़ता है और कम का कम भी रखना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो इस रूल को। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में हम बात करेंगे आगे, और आगे बात करेंगे तो अपना जो रूल नंबर सेकंड हो, उससे पहले हम बात करेंगे कुछ और एग्जाम्पल की, ताकि आपको अच्छे से चीज़ समझ में आ जाए। यहाँ पर देखें तो ये आपका चेंज हो जाएगा पास्ट
परफेक्ट में। तो एक एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। जैसे सबसे पहले बात करें, आई सेड हैव यू seen this place? Have you seen this place? Have you seen this place? Have you seen, इसको हम ऐसे करेंगे, Have you seen like this place? और आपका जो है अंत में हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। हैव यू सीन लाइक दिस प्लेस? आपने इस प्रकार की जगह कहीं देखी है, या आपने इस प्रकार की जगह कभी, क्या आपने इस प्रकार की जगह देखी है? तो इसको हम करने वाले हैं हैव यू सीन लाइक दिस प्लेस। तो यहाँ पर हम देखें कि आपका एक सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव तो किस प्रकार से करने वाले हैं, यहाँ पर हो गया आई का आई, सेड क्या हो जाएगा, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग से सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं, क्या हो जाएगा, इफ़ हो जाएगा। इफ़ किस जगह आप वेदर भी लगा सकते हो। अब इसको चेंज करेंगे और इसको सबसे पहले यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो ऑब्जेक्ट को हम कर देंगे, यहाँ पर लगा देंगे हिम। क्या लगा देंगे, हिम। तो यहाँ क्या हो गया फिर इफ़, और उसके बाद में यू को चेंज करेंगे और आपका हिम इधर हैव इधर आएगा और यू इधर, तो यू चेंज हो जाएगा हिम के अनुसार, तो क्या हो जाएगा ही। उसके बाद में क्या हो जाएगा हैड, उसमें क्या हो जाएगा ही हैड। उसके बाद में सीन, उसके बाद में लाइक, दिस का क्या हो जाएगा दैट, और प्लेस का क्या हो जाएगा प्लेस, और आपका ये आपका क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। तो हो जाएगा आई आस्क्ड हिम इफ ही हैड सीन लाइक दिस का हो गया दैट प्लेस, और क्वेश्चन मार्क हट गया। यू को हमने चेंज कर दिया हिम में, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट क्या माना है, हिम। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इफ। उसके बाद में देखिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। राधिका said to me I composed a new edition of my books. I composed Radhika said to me I composed a new edition of my books. इस प्रकार से देखें तो ये आपका क्या है, यहाँ पर V2 दे रखा है, यानी आपका क्या है पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो किस प्रकार से करेंगे, राधिका से टू क्या हो जाएगा, टोल्ड में हो जाएगा, क्योंकि आगे सेंटेंस क्या है अफर्मेटिव, मी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अफर्मेटिव है तो दैट लग जाएगा। आई किसके अनुसार, आई यू और वी चेंज होते हैं बाहर वाले सब्जेक्ट के अनुसार, तो राधिका के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट है और पहला है तो किस में जाएगा, तीसरे में, तो हेड। उसमें बाद में कंपोज्ड ए न्यू एडिशन ऑफ, माई का क्या हो जाएगा, आई आपका सी में चेंज हो गया, तो माई का क्या हो जाएगा हर बुक्स हो जाएगा, ऑफ हर बुक्स। तो एक बार दोबारा देखिए जो डियर स्टूडेंट्स, इनको यहाँ पर बात करें रूल नंबर फर्स्ट की। दरअसल में दो एग्जाम्पल हमने पहले देख लिए हैं, दो और फिर से हम इनको देखते हैं। फर्स्ट हमने क्या, आई सेड हैव यू सीन लाइक दिस प्लेस, और उसके बाद में इसको हमने बनाया आई आस्क्ड हिम इफ ही हैड सीन लाइक दैट, दिस का दैट हो गया, प्लेस का प्लेस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस साधारण बना दिया तो क्वेश्चन मार्क हट गया। सब ऑब्जेक्ट इसमें हमने हिम माना है तो यू को चेंज कर दिया ही में। उसके बाद में राधिका सेड टू मी आई कंपोज्ड ए न्यू एडिशन ऑफ माई बुक्स। तो यहाँ पर बात करें तो राधिका सेड टू टोल्ड में हो गया, और साधारण वाक्य होने की वजह से यहाँ पर कंजक्शन दैट यूज किया है कनेक्टर के रूप में। उसके बाद में
दैट यूज करने के बाद में आई को चेंज कर दिया सी में, क्योंकि आई और वी चेंज होते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट कौन है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है राधिका। राधिका के अकॉर्डिंग क्या हो गया सी। उसके बाद में हैड कंपोज्ड ए न्यू एडिशन ऑफ हर बुक्स, माई चेंज हो गया हर में, क्योंकि राधिका राधिका के अकॉर्डिंग क्या हो गया आई का सी हो गया। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में हम बात करेंगे, जैसा कि हम हर बार बात करते हैं, एंड ऑफ द क्लास हम बात करते हैं कि जो वोकेब होती है उस वोकेब को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम थोड़ी सी वोकेब को भी समझते हैं ताकि आपकी वोकेब और अच्छे से हो, अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए आपकी वोकेब। देखते हैं हम सबसे पहले अपने वोकेब को। सबसे पहले अगर बात करूं तो हमारे पास जो वर्ड है वो कौन सा है, हमारे पास वर्ड है ब्लिस, BLISS। क्या है ब्लिस? ब्लिस का अर्थ होता है हर्ष, खुशी, या यूँ बोलूँ कि आनंद। क्या हो जाएगा आनंद। तो अगर सिनोनिम की बात करो तो सिनोनिम कौन कौन से हो सकते हैं? सिनोनिम क्या हो सकता है, डिलाइट हो सकता है, DELIGHT। उसके बाद में देखें तो जॉय हो सकता है, उसके बाद में देखें तो हैप्पीनेस हो सकता है। क्या हो सकता है, हैप्पीनेस हो सकता है। उसके बाद में देखें तो ग्लैडनेस हो सकता है, ग्लैडनेस, GLADNESS, ग्लैडनेस हो सकता है। उसके बाद में देखा जाए तो और कौन सा हो सकता है डियर फ्रेंड्स, उसके बाद में देखें तो आपका, उसके बाद में देखा जाए तो आपका प्लीजर हो सकता है, PLESURE, प्लीजर हो सकता है। क्या क्या हो गया, डिलाइट हो गया, जॉय हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ग्लैडनेस हो गया। उसके बाद में क्या हो गया, प्लीजर हो गया। तो ये आपके क्या हैं, ये आपके कुछ सिनोनिम है किसके, ये आपके सारी के सारी सिनोनिम है आपके ब्लिस, या इसको हम हर्ष, खुशी, आनंद बोलते हैं। इसके बाद में एक और देख लेते हैं, एक हमारा होता है इलेशन, ELATION, इलेशन होता है। एक एक्सटेसी होता है। क्या होता है डियर फ्रेंड्स, एक्सटेसी, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ ECSTASY। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ECSTASY। तो ये किसके क्या है, सिनोनिम। उसके बाद में अगर बात करें तो इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम में क्या क्या हम कर सकते हैं, ये खुशी की बात है तो यहाँ पर एंटोनिम में क्या करेंगे, एंटोनिम हो जाएगा दुख की बात है। तो सबसे पहले बात करूँ तो दुख में क्या हो जाएगा, रिग्रेट, REGRET, रिग्रेट हो जाएगा। उसके बाद में बात करूँ तो हो जाएगा आपका सोरो। क्या हो जाएगा, सोरो। उसके बाद में बात करें, रिग्रेट हो जाएगा, सोरो हो जाएगा। उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स दोबारा देखें, डिलाइट, जॉय, हैप्पी। उसके बाद में क्या है, ग्लैडनेस है, प्लेजर है, एक्सटेसी है और इलेशन है। उसके बाद में रिग्रेट है। उसके बाद में क्या है, सोरो है। उसके बाद में देखा जाए तो हमारे पास क्या है, उसके बाद में हमारे पास है ग्रीफ, GRIEF। ग्रीफ भी क्या होता है, दुख होता है डियर फ्रेंड्स, क्या होता है, दुख। उसके बाद में देखा जाए तो सफरिंग भी होता है। क्या होता है, सफरिंग। उसके बाद में मॉर्निंग भी होता है, MOURNING। ये मॉर्निंग सुबह वाला मॉर्निंग नहीं है डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखें मीनिंग को, MOURNING क्या है, सफरिंग और मॉर्निंग हो जाएगा। उसके बाद में देखा जाए तो हमारे पास जैसे दुख को प्रकट करने के लिए और भी कई वर्ड हैं, जैसे हमारे पास है मिजरी, MISERY। क्या है, मिजरी। क्या हो गया, मिजरी। उसके बाद में देखा जाए तो हमारे पास नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है, नेक्स्ट वर्ड है बाइगोटेड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो कौन सा है, BIOGE BIGOTED। क्या होता है डियर फ्रेंड्स, BIGOTED। बाइगोटेड क्या होता है डियर फ्रेंड्स, बाइगोटेड होता है कटर, यानी किसी चीज़ में पूर्ण रूप से विश्वास करना या अंधश्रद्धा रखना। हठधर्मी भी इसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हठधर्मी भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार के जो सोच के लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको बोला जाता है, उनको बोला जाएगा नैरो माइंडेड, NARROWMIND।
DED क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बाइगोटेड होता है हठधर्मी, और उसका जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है, नैरो माइंडेड। क्या होता है, नैरो माइंडेड। इसके बाद में देखा जाए तो एक हो सकता है इसका प्रेजुडाइस, PREJUDICED, प्रेजुडाइस्ड हो सकता है। एक इसका हो सकता है टॉलरेंट, TOLERANT, टॉलरेंट। उसके बाद में बात करें तो इलिबरल, ILLEBRAL, लिबरल हो जाएगा, ILLIBERAL, इलिबरल हो जाएगा। नैरो माइंडेड, प्रेजुडाइज्ड, टॉलरेंट हो जाएगा, और उसके बाद में इलिबरल हो जाएगा। उसके बाद में देखा इसके एंटोनिम, तो एंटोनिम हम क्या लिखेंगे, एंटोनिम यहाँ पर नैरो माइंडेड है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ब्रॉड माइंडेड, BROAD, ब्रॉड माइंडेड। उसके बाद में प्रेजुडाइस का हो जाएगा अनप्रेजुडाइस, PREJUDICED, अनप्रेजुडाइज्ड। टॉलरेंट का हो जाएगा इनटॉलरेंट, इनटॉलरेंट। और इलिबरल का हो जाएगा LIBERAL। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ब्रॉड माइंडेड हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, लिबरल हो जाएगा। उसके बाद में इनटॉलरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर टॉलरेंट हो जाएगा और अनप्रेजुडाइज्ड हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टॉलरेंट, यहाँ पर क्या होगा टॉलरेंट, और यहाँ पर क्या होगा इनटॉलरेंट। इस प्रकार से होगा स्टूडेंट्स। दोबारा देखें, यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास जो वर्ड है वह है ब्लिस। ब्लिस होता है हर्ष, खुशी या आनंद, और इसके सिनोनिम है डिलाइट, जॉय, हैप्पीनेस, ग्लैडनेस, प्लेजर, एक्सटेसी, और उसके बाद में है इलेशन। एंटोनिम की बात करूँ तो रिग्रेट, सोरो, ग्रिफ, सफरिंग, मॉर्निंग और मिजरी। उसके बाद में अगर देखा जाए तो बाइगोटेड, और बाइगोटेड होता है हमारा, इसका अर्थ है कट या हठधर्मी, जो अंधश्रद्धा से किसी चीज़ में विश्वास करता है उसको बोला जाता है हठधर्मी। उसके बाद में सिनोनिम देखें तो नैरो माइंडेड, इसकी सोच संकीर्ण होती है, प्रेजुडाइज, इनटॉलरेंट और इलिबरल। और यहाँ पर उसके एंटोनिम देखा जाए तो ब्रॉड माइंडेड, जिसकी सोच बड़ी होती है या जो बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में सोचता है, अनप्रेजुडाइज्ड, टॉलरेंट और लिबरल हो जाएंगे। तो आज के लिए ये हमारे पास कुछ वर्ड थे। आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास में हमने पढ़ा है पास्ट परफेक्ट को, और पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड इसका फॉर्मूला जाना है। उसके बाद में हमने बात की थी फॉर्मूले से रिलेटेड एक एग्जाम्पल की, उसी एग्जाम्पल की से 4 सेंटेंस मैंने बनाए थे, अपना अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। उसके बाद में हमने बात की रूल नंबर फर्स्ट की, और रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यदि आपका प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। दोबारा सुनिए डियर स्टूडेंट्स, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यदि प्रेजेंट परफेक्ट में है या फिर पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसको चेंज करेंगे प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। तो ये आज के लिए कुछ था। उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड हमने कुछ, या यूँ कहूँ कि फर्स्ट जो अपना रूल था उस रूल से रिलेटेड हमने कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए थे। यहाँ तक अपना पूरा हो गया था। उसके बाद में हम नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी वो आगे हम देखेंगे, रूल नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास जब तक ना आए तब तक, या नेक्स्ट जो अपनी क्लास हो, नेक्स्ट क्लास देखने के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहिए। आपका प्यार और सहयोग यूँ ही बना रहे। नेक्स्ट क्लास हो तब तक के लिए आप सभी से मैं इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट क्लास जल्द होगी, जल्द से जल्द आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।